हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है, जितना नहीं पढ़ा है, उसको सब भूल जाइए। मैं एक बार शुरू से एकदम करा रहा हूँ कि जो-जो पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर वाइज़ मैं करा रहा हूँ उसको, ठीक है? तो 2 चैप्टर का हो गया, जिसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से हर साल 10 नंबर या 15 नंबर का तो पूछता ही पूछता है, ठीक है? तो आज पूरे आज 4 नंबर वाले प्रश्न को मैं लेकर आया हूँ। 4 नंबर वाले प्रश्न को, जितने भी 4 नंबर के प्रश्न हैं उसको कराया जाएगा। उसके बाद से इस अगले वीडियो में 6 नंबर वाले प्रश्न को कराया जाएगा। उसके बाद से ये चौथा पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2 दिन में पूरा चौथा पार्ट खत्म। एक्सरसाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में उसी को मैं करा रहा हूँ, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? देखिए यहाँ पे क्या दिया है, के का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण निकाय के एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 5 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 का एक अद्वितीय हल हो और कोई हल ना हो। ये क्या है, ये है कि ये यहाँ तक दिख रहा होगा, आई होप यहाँ तक। ये जो है कि अद्वितीय हल हो और कोई हल ना हो। जब अद्वितीय हल होता है, ध्यान से समझिएगा, जब अद्वितीय हल होता है, 6 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, 10-15 मिनट का होगा। अद्वितीय हल होता है तो यहाँ पे होता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब जब कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, तो ये कंडीशन बनता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि kx प्लस टू वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ पे kx प्लस टू वाई और इधर 5 जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है? समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे दूसरा क्या है, 3x प्लस वाई और एक इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इसमें से a का मान निकालते हैं, तो a का मान हो जाएगा k, b का मान हो जाएगा 2, c का मान हो जाएगा -5। जो गुणांक है उसी को लिया गया है, ठीक है? इसमें ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 का मान क्या है 3, b2 का मान क्या है 1 और c2 का मान क्या है -1, ठीक है? अब देखिए इस पे हम इस फॉर्मूले पर रखते हैं, पहले वाला कंडीशन लेके चलते हैं। अगर अद्वितीय हल हो तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ पे a1 क्या है k, a2 क्या है a2 3 नॉट इक्वल टू b1 क्या है b1 2 और b2 क्या है 1, ठीक है? इसका त्रिय गुणा कर दीजिए तो k1 नॉट इक्वल टू 2 तिहाई का हो जाएगा 6। यानी कि अगर k1 नॉट इक्वल टू 6 होगा तो ये क्या होगा, इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, ठीक है? दूसरा कंडीशन क्या है, कोई हल ना हो। अब कोई हल ना हो तो कौन सा कंडीशन बनता है, a1 अपॉन a2 ये बराबर होगा b1 अपॉन b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। a1 क्या है इसमें, यहाँ पे होगा k अपॉन a2 क्या है 3, b1 क्या है 2, b2 क्या है 1 नॉट इक्वल टू, c1 क्या है -1 और c2 क्या है -5। ये कट जाएगा तो इसको हटा दीजिए, जो बराबर है उसको लेकर चलिए, तो k इक्वल टू 2 तिहाई का हो जाएगा 6, यानी k बराबर 6। यानी कि k बराबर जब 6 रहेगा तो कोई इसका हल नहीं होगा, और k नॉट इक्वल टू 6 होगा तो इसका क्या अद्वितीय हल होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग अगले अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है? चलिए इसका हल हम लोग करते हैं। इसका हल कैसे निकलेगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लीजिए कि माना एक संख्या क्या है, एक संख्या है x और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है आपके पास y, ठीक है? तो इन दोनों का अंतर क्या है, 26 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। और क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या क्या है 3 गुनी, यानी कि ये 3 गुनी है तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, ठीक है? तो x इक्वल टू 3y। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ पे x के जगह हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो यहाँ पे 3y में से 1y गया, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। 2 से कट जाएगा तो 2 एकम में 2, 2 तिहाई 6, 13 बार में, तो y इक्वल टू 13, यानी कि पहली संख्या क्या आ गई 13। अच्छा, अब इसको समीकरण 2 में रखते हैं, तो x इक्वल टू 3 गुणे y के मान समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 13 तिहाई हो जाएगा 39, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई 39। पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 39, यानी कि वो संख्याएं क्या होंगी 13 और 39 होंगी, ठीक है? देख लीजिए,
दोनों का अंतर यहाँ पे निकालेंगे तो 26 होगा, और ये जो एक संख्या है 13, 13 39 3 गुना है कि नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो कोणों को बताइए वो कोण क्या होंगे। ठीक है, उससे पहले बता दो दोस्तों, जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि 2019 20 21 22 23 में पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लिया हूँ। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन तो दुनिया भर के प्रैक्टिस करने के लिए, जो पूछा है जो रिपीट हो सकता है उसी को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगला पार्ट 2 चाहिए आपको, और मतलब दूसरे चैप्टर का, तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको सबसे पहले मालूम चल सके। ठीक है, इसका हल करते हैं। देखिए क्या है, दो समपूरक कोण। ठीक है, दो कोण होगा, एक बड़ा होगा छोटा होगा, तो मान लेंगे कि बड़ा कोण, यहाँ पे मान लेंगे, माना बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण x मान लीजिए, छोटा कोण को मान लीजिए y, आप छोटा कोण को y मान लीजिए। ठीक है, तो दो समपूरक कोण होते क्या है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ बोला छोटा कोण बड़े कोण से क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो ये कौन है, बड़ा कोण ये है x, ये छोटा कोण से 18 को अधिक है, तो ये 18 इसमें छोटा वाला में जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x के मान को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, x के मान को इस समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 2 मान लीजिए। अगर x के मान को समीकरण हम लोग 1 में रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x की जगह पे y प्लस 18 प्लस वाई इजकल टू 180, क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 इजकल टू 180, तो 2y इजकल टू 180 माइनस 18, 2y इजकल टू 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2, 7 में से क्या होगा 6, 1 162। ठीक है, अब 2 से काट देंगे तो 2 8 16, 2 1 में 2, तो y इजकल टू क्या हो गया 81। यहाँ पे एक जो है ये छोटा कोण क्या मिल के आ गया 81 आ गया। अच्छा, y के मान को समीकरण 2 में रखिए, तो x इजकल टू वाई 81 प्लस 18, तो x इजकल टू क्या हो गया 8 1 हो जाएगा 9, और ये 8 1 हो जाएगा 9, यानी कि जो बड़ा कोण होगा वो होगा 99, और छोटा कोण जो होगा वो होगा 81। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये समीकरण दिया हुआ है, अब बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसका क्या कंडीशन होता है, इसका कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। ये तीनों ही केस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसका हम लोग हल करते हैं। हल इसका हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 का मान हो जाएगा k, a2 का मान हो जाएगा 3, और c1 का मान हो जाएगा k माइनस 3। ठीक है, चलिए और यहां से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 12, b2 का मान हो जाएगा, यहाँ पे b1 है, और यहाँ पे b2 का मान हो जाएगा k, और यहाँ पे c2 का मान हो जाएगा -1। ठीक है, चलिए इसको हम फॉर्मूले पर रखते हैं इस पे, तो a1 k बट्टा 12 इजकल टू 3 बट्टा k इजकल टू k माइनस 3 बट्टा 1। ठीक ना, -1। देखिए पहले हम लोग इस कंडीशन को लेकर चलेंगे, उसके बाद से इस कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे k से k में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, 12 में 3 का होगा तो 12 36 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस 6 36 होता है ना ऐसे। और अब इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, तो क्या 3 अपॉन के इजकल टू के माइनस 3 अपॉन -1, -3 इजकल टू इसका करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 3 के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये के स्क्वायर -3 के प्लस 3 इजकल टू 0। अब इसको जब आप हल करेंगे क्या होगा, इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा जो के का मान निकल के आएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैं 6 डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे है निकल के आएगा, तो इसको क्या करिएगा आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो क्या करना है, हमें भिन्न को ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेंगे कि भिन्न किस रूप में होता है, पी अपॉन क्यू के, तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, पी की जगह पे एक्स अपॉन वाई। ठीक है, उसके अंश में 1 घटाया जाता है, अगर उसके अंश में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न क्या 1/3 हो जाती है। यहाँ पे दिया है कंडीशन, 3 का इधर में गुणा करेंगे 3x माइनस 3 इजकल टू वाई के इसमें करेंगे तो y, तो 3x माइनस वाई इजकल टू 3, ये हो जाएगा आपके पास समीकरण नंबर 1।
अच्छा, दूसरे शब्द के अनुसार चलेंगे, क्या बोल रहा है, वो भिन्न 1/4 हो जाती है जब क्या किया जाता है, उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी कि x अपॉन वाई प्लस 8 क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से ये समीकरण नंबर 2 आता है। ठीक है, इन दोनों को हम लोग जब जोड़ेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, समीकरण नंबर 1 है, इन को घटाया जाएगा तो ये कट जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 8 में से 3 क्या होगा 5, x का मान कितना आ गया 5। अच्छा, इस x के मान को समीकरण किसी में भी रखिए तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 में हम लोग रखते हैं समीकरण नंबर जो 2 है, तो 4 गुणे 5 माइनस वाई इक्वल टू 8, तो हो जाएगा 4 पच्चे 20 माइनस वाई इक्वल टू 8, माइनस वाई इक्वल टू 8 माइनस 20, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 12, और माइनस माइनस कट जाएगा तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, यानी कि x का मान आया आपके पास 5, y का मान आया आपके पास 12। हम लोगों ने भिन्न क्या माना था सर, भिन्न माना था x अपॉन वाई, तो x के मान पे क्या रखेंगे 5, y पे 12, तो 5/12, वो भिन्न क्या आ जाएगी सर 5/12। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों ये था जो ये हमारा क्वेश्चन 5 तक था। ठीक है, जो कि 4 नंबर का था। अगला जो पार्ट 2 हम लोग लाने वाले हैं, उस पार्ट 2 में जो है कि आपको 6 नंबर के इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद से अगला चैप्टर, उसके बाद से अगला चैप्टर, ऐसे करते हुए हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं, और 1-2 महीना के पहले ही बनाया जाए क्योंकि आपका पेपर भी आ रहा है जल्दी से। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो बने आगे आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए यही था।